हेलो एवरीवन, आज से हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से करेंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम इसका सिलेबस जान लें ताकि हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में हो और हमें पता रहे कि हमें क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, टीचिंग किन चीज़ों पे आधारित होता है। टीचिंग हुआ टीचर, लर्नर, लर्निंग इन्वायरमेंट, इवैल्यूएशन और साथ की चीज़ें जो टीचिंग को सपोर्ट करती है या लर्निंग को सपोर्ट करती है। बस यही सब चीज़ें हैं जो हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़नी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग, दूसरा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। नाउ सी, सिलेबस मैंने माइंड मैप में इसीलिए रखा है क्योंकि वो ध्यान में होती है सिलेबस। अगर आप माइंड मैप में देख रहे हो तो ध्यान में रहता है कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर आप खुद से भी कभी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आप खुद से भी सर्च करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये सब टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हमें और चीज़ें ढूंढनी है, पढ़नी है। इसके लिए मैंने इस सिलेबस को माइंड मैप में रखा है। देखो, टीचिंग में हमें पढ़नी है कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग जैसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, ये सब टीचिंग के अंदर है। अब है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट लर्नर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर्स। ये सब के अंदर हमें दोनों टाइप के लर्नर्स की एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है और साथ में हमें इंडिविजुअल डिफरेंस भी पढ़ना है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रभावित करता है। तीसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। इसमें टीचर, लर्नर्स, सपोर्ट मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ फोर्थ है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। इसमें है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या हुआ, जैसे लेक्चर मेथड वगैरह, और लर्नर सेंटर्ड में जैसे प्लेवे मेथड में बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, या और भी मेथड्स हैं जो हमें इसके अंदर पढ़नी है। फिर है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। और जैसे ऑनलाइन मेथड हम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या है इसके अंदर, स्वयं प्रभा, मूक्स etc। फिर है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हमें पढ़नी है। नाउ जैसे टीचिंग लर्निंग का लास्ट प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन, इसका भी है इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ओके, ये सारी चीज़ें हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़नी है। और फिर देखो, ये सिलेबस का जनरल आउटलाइन है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आती है। या तो हम कहें कि उसको बहुत डीपर लेवल पे सिलेबस तो नॉर्मल जनरल रखा है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े डीपर लेवल के अंदर रहते हैं। जैसे इसके अलावा आप देखोगे कि मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है, फेजेस ऑफ टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग वगैरह पढ़ना है, लेसन प्लान, ये सारी चीज़ें, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हुआ या थियरीज हुए, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी, ये सब भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये जानकारी इम्पॉर्टेंट लगी हो तो प्रैक्टिस पैराडाइम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।